वीडियो में बात करेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे इस पॉलिसी के स्पेशल फीचर्स, इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस, फ्री टू पीरियड, ग्रेस पीरियड और वेटिंग पीरियड के बारे में। तो इस पॉलिसी की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो इसमें आपको क्या क्या एडवांटेज मिलती हैं। इसमें सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसमें आपको क्लेम सेटलमेंट करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर आप डायरेक्टली कंपनी में जाकर अपने क्लेम की सेटलमेंट करवा सकते हैं। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की सभी पॉलिसीज का सेकंड एडवांटेज ये है कि यहाँ पर बिना किसी रुकावट और परेशानी के क्लेम की सेटलमेंट की जाती है। इसके बाद तीसरा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जितने भी स्टार हेल्थ के नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये कंपनी कैशलेस ट्रीटमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। मतलब आप पॉलिसी का कार्ड दिखाकर कैशलेस ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलिसी के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में। इस पॉलिसी में हॉस्पिटल रूम रेंट की कोई भी कैपिंग नहीं है। इस पॉलिसी में कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीजर जैसे कि बैरिएट्रिक सर्जरी है वो भी कवर होते हैं। इस पॉलिसी में एक्स्ट्रा कवर की फैसिलिटी भी मिलती है, जिसमें आप एयर एम्बुलेंस, सेकंड मेडिकल ओपिनियन, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, ऑर्गन डोनर एक्सपेंस और आयुष ट्रीटमेंट जैसी फैसिलिटी ले सकते हैं। इस पॉलिसी में फ्री हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी मिलती है। इस पॉलिसी में मैटरनिटी की फैसिलिटी मिलती है। यहाँ इस पॉलिसी में आपको ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट मिलता है। इस पॉलिसी में ओपीडी के एक्सपेंसेस भी कवर हो जाते हैं। इस पॉलिसी का स्पेशल बेनिफिट है कि इसमें आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी मिल जाता है। इस पॉलिसी में रिन्यूएबल टाइम पर भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। इस पॉलिसी में बायबैक प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का बेनिफिट भी मिल जाता है। इस पॉलिसी में आपको वेलनेस प्रोग्राम का बेनिफिट मिलता है। इस पॉलिसी में मिड टर्म इंक्लूजन की फैसिलिटी मिल जाती है। ये थे इस पॉलिसी के कुछ स्पेशल फीचर्स। अब बात करते हैं पॉलिसी की एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। इस पॉलिसी की मिनिमम एंट्री एज है 3 मंथ्स और इस पॉलिसी की मैक्सिमम एंट्री एज है 65 ईयर्स। मतलब आप इस पॉलिसी को 3 महीने के चाइल्ड से लेकर 65 ईयर के अडल्ट पर्सन के लिए ले सकते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए है। इससे ज्यादा सम इंश्योर के लिए आप 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 1 करोड़ तक पॉलिसी ले सकते हैं। इस पॉलिसी में आप 5 फैमिली मेंबर्स को कवर कर सकते हैं। आप 2 अडल्ट और 3 चिल्ड्रंस को कवर कर सकते हैं। मतलब यहाँ आप अपने आप को, अपने स्पाउस को और मैक्सिमम 3 बच्चों को कवर कर सकते हैं। यहाँ जो डिपेंडेंट बच्चे हैं उनकी उम्र 3 महीने से लेकर 25 साल तक रखी गई है। अगर बच्चे की उम्र 25 साल से ज्यादा की है तो वो इस पॉलिसी में कवर नहीं होगा। उसके लिए आप अलग से इंडिविजुअल हेल्थ प्लान ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी पॉलिसी टाइप के बारे में। ये पॉलिसी एक सिंगल पर्सन के लिए भी ली जा सकती है और पूरी फैमिली के लिए भी ली जा सकती है। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म के बारे में। यहाँ ये पॉलिसी मिनिमम 1 साल के लिए और मैक्सिमम 2 साल के लिए ले सकते हैं। उसके बाद आपको पॉलिसी को रिन्यू कराना पड़ता है। अब बात करते हैं प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल स्क्रीनिंग के बारे में। यहाँ इस पॉलिसी को लेने से पहले किसी भी तरह के मेडिकल स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है। मतलब आप इस पॉलिसी को बिना किसी मेडिकल चेकअप के ले सकते हैं। अब बात करते हैं डे केयर प्रोसीजर्स के बारे में। यहाँ डे केयर प्रोसीजर्स ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसके लिए हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और 24 घंटे से पहले ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। वो सभी प्रोसीजर्स डे केयर प्रोसीजर्स में आते हैं। ये सभी डे केयर प्रोसीजर इस पॉलिसी में कवर होते हैं। अब बात करते हैं मिड टर्म इंक्लूजन के बारे में। अगर आपकी पॉलिसी पहले से ही चल रही है और पॉलिसी पीरियड के दौरान अगर आपकी शादी होती है और अगर आप अपने स्पाउस को इस पॉलिसी में ऐड करवाना चाहते हैं तो यहाँ आप कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके अपने स्पाउस को ऐड करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैरिड पर्सन हैं और आपने पॉलिसी ली हुई है और आपको कोई बेबी होता है या आप किसी बेबी को अडॉप्ट करते हैं तो आप इस पॉलिसी में कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर उसे इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ आपको आपकी शादी और आपके बेबी का इंटीमेशन कंपनी में 60 दिन के अंदर देना होता है। अब बात करते हैं पॉलिसी की कवरेज और बेनिफिट्स के बारे में। यहाँ पॉलिसी के बेनिफिट्स के लिए कुछ अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं और उन सेक्शंस की कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही आपको पॉलिसी के अंदर बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 के अंदर मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। हॉस्पिटलाइजेशन कवर। यहाँ अगर किसी पर्सन ने ये पॉलिसी ली हुई है
और अगर वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो यहाँ पर वो पर्सन हॉस्पिटल में कोई भी प्राइवेट सिंगल एसी रूम ले सकता है और उस रूम के सभी बोर्डिंग और नर्सिंग के एक्सपेंसेस भी इस पॉलिसी में कवर होंगे। इस पॉलिसी में रूम रेंट की कोई भी लिमिट नहीं है। यहाँ इससे नेक्स्ट बेनिफिट है रोड एम्बुलेंस। इस पॉलिसी में आप इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड एम्बुलेंस यूज कर सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट बेनिफिट है एयर एम्बुलेंस। इस पॉलिसी में अगर आपको हॉस्पिटलाइज होने के लिए एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर आपको एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी पॉलिसी के अंडर मिल जाती है। यहाँ पर आपको पर हॉस्पिटलाइजेशन 2.5 लाख रुपए का एक्सपेंस एयर एम्बुलेंस में मिल जाता है और पूरी पॉलिसी पीरियड के दौरान आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट बेनिफिट है प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। यहाँ पॉलिसी पीरियड के दौरान अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट होने के 60 दिन पहले तक के खर्च आप प्री हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट के अंदर इस पॉलिसी में ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। यहाँ इस बेनिफिट के अंडर आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद 90 दिन तक के सभी मेडिसिन के खर्च इस पॉलिसी में ले सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट बेनिफिट है आउट पेशेंट मेडिकल कंसल्टेशन। अगर आप स्टार हेल्थ के किसी भी नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो यहाँ पर आपको आपके ओपीडी की जितनी भी फीस होती है उसमें मैक्सिमम 300 रुपए आपको यहाँ पर पॉलिसी में पे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप आंखों और दांतों के लिए ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसकी कंसल्टेशन फीस इसमें कवर नहीं होगी। इससे अगला बेनिफिट है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का। इस पॉलिसी में आपके डोमिसिलरी ट्रीटमेंट के सभी एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं, पर इसके लिए एक कंडीशन ये है कि आपका ट्रीटमेंट 3 दिन से ज्यादा टाइम के लिए चला हो। इसके बाद सेक्शन 2 में नेक्स्ट बेनिफिट है डिलीवरी एंड न्यू बॉर्न बेबी एक्सपेंसेस। इस बेनिफिट के अंडर आपकी डिलीवरी के जो भी एक्सपेंस होंगे वो आप क्लेम कर सकते हैं और इसके अलावा अगर न्यूली बॉर्न बेबी को किसी तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है तो उन खर्च पर भी आप इस पॉलिसी में क्लेम ले सकते हैं। यहाँ बेबी के 1 साल पूरे होने तक उसकी वैक्सीनेशन का खर्च भी आप इस पॉलिसी में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी एक लिमिट फिक्स की गई है जो कि आपके सम एश्योर के अकॉर्डिंग बनती है। इसके बाद सेक्शन 3 में नेक्स्ट बेनिफिट है आउट पेशेंट डेंटल एंड ऑप्थेल्मिक ट्रीटमेंट। इस पॉलिसी में अगर आप आंखों का या दांतों का ट्रीटमेंट करवाते हैं उसके लिए ओपीडी जो कंसल्टेशन फीस है वो आप हर 3 साल में एक बार ले सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर 3 साल में एक बार आंख या दांत पर होने वाले ट्रीटमेंट पर खर्च ट्रीटमेंट की कंसल्टेशन फीस ले सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 4 के अंदर नेक्स्ट बेनिफिट है ऑर्गन डोनर एक्सपेंस। इसमें अगर पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी पीरियड के दौरान किसी भी तरह के ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाती है तो उस केस में डोनर का और उसका जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खर्चा होगा वो इस पॉलिसी के अंदर कवर होता है। इसके बाद सेक्शन 5 में नेक्स्ट बेनिफिट है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। अगर आपने ये पॉलिसी ली हुई है और आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ कैश बेनिफिट मिलता है जो कि 500 रुपए से 2500 रुपए तक एक दिन का मिलता है। ये अमाउंट आपके पॉलिसी के सम इंश्योर पर डिपेंड करता है। ये बेनिफिट पर हॉस्पिटलाइजेशन केवल 7 दिन के लिए ही कवर होगा और एक पॉलिसी पीरियड के दौरान आप मैक्सिमम 120 दिन के लिए ही हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ले सकते हैं। इससे आगे सेक्शन 6 के अंदर नेक्स्ट बेनिफिट है हेल्थ चेकअप का। यहाँ अगर पॉलिसी पीरियड के दौरान पॉलिसी होल्डर ने कोई भी क्लेम नहीं किया है तो नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल के टाइम पर वो हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। यहाँ पर पॉलिसी होल्डर को उसके हेल्थ चेकअप का पैसा उसके सम इंश्योर के अकॉर्डिंग पे होता है। इसके बाद सेक्शन 7 के अंदर नेक्स्ट बेनिफिट है बैरेट्रिक सर्जरी। बैरेट्रिक सर्जरी मोटापा कम करने के लिए जो सर्जरी करवाई जाती है उसे कहते हैं। इस पॉलिसी के अंदर आपके बैरेट्रिक सर्जरी के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो कवर होते हैं, पर यहाँ पर भी बैरेट्रिक सर्जरी के एक्सपेंस आपके सम इंश्योर के अकॉर्डिंग डिसाइड किए गए हैं। यहाँ उसके लिए मैक्सिमम लिमिट प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के केस में 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक है। इसके बाद सेक्शन 8 के अंदर इसमें जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है ऑप्शन फॉर सेकंड मेडिकल ओपिनियन। यहाँ पॉलिसी होल्डर ने अगर ट्रीटमेंट के दौरान एक बार मेडिकल ओपिनियन ली हो और अगर उस मेडिकल ओपिनियन से पॉलिसी होल्डर सेटिस्फाइड ना हो तो वो सेकंड मेडिकल ओपिनियन ले सकता है। आपके मेडिकल रिपोर्ट को आपको इस मेल आईडी पर फॉरवर्ड करने होते हैं। इसके बाद सेक्शन 9 के अंदर नेक्स्ट बेनिफिट है आयुष ट्रीटमेंट। अगर आपका ट्रीटमेंट एलोपैथी के अलावा
आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा या होम्योपैथिक तरीके से किया जा रहा है या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया जा रहा है या इंडियन गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में किया जा रहा है, तो यहाँ पर उसका सारा खर्च आपकी पॉलिसी के सम इंश्योर के अकॉर्डिंग जो लिमिट तय की गई है उतना पेएबल होगा। इसके बाद सेक्शन 10 के अंदर नेक्स्ट बेनिफिट है एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। इस पॉलिसी में यह बेनिफिट एक टर्म इंश्योरेंस की तरह ही काम करता है, यानी कि अगर इस पॉलिसी के दौरान आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उस केस में आपका पूरा सम इंश्योर आपकी फैमिली को पे हो जाएगा, और अगर एक्सीडेंट के बाद कोई परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है तो उस केस में भी सम इंश्योर पूरा पे हो जाएगा। यहाँ जो भी डिपेंडेंट बच्चे हैं या जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा की है वो इस बेनिफिट के अंडर तभी आ सकते हैं अगर उनकी पॉलिसी कम से कम 10 लाख के सम इंश्योर पर ली गई हो। इसके बाद सेक्शन 11 के अंदर नेक्स्ट बेनिफिट है स्टार वेलनेस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंडर आपको फिट रहने के लिए कुछ वेलनेस एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती हैं, जिसके बेसिस पर आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। ये सभी एक्टिविटीज एक ऐप के थ्रू मॉनिटर की जाती हैं। यहाँ आप जितने वेलनेस पॉइंट अर्न कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पॉलिसी रिन्यू कराते टाइम डिस्काउंट मिलता है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर 200 से 350 पॉइंट अर्न करने पर 2% का डिस्काउंट मिलता है। 351 पॉइंट से 600 पॉइंट अर्न करने पर 5% का डिस्काउंट मिलता है। 601 पॉइंट से 750 पॉइंट अर्न करने पर 7% का डिस्काउंट मिलता है। 750 पॉइंट से 1000 पॉइंट अर्न करने पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। फ्रेंड्स, ये डिस्काउंट आप नेक्स्ट ईयर पॉलिसी को रिन्यू कराते टाइम अपने वेलनेस पॉइंट दिखाकर अपने पॉलिसी के प्रीमियम में ले सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 12 में नेक्स्ट बेनिफिट है बाय बैक प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। ये बेनिफिट एक ऑप्शनल बेनिफिट है। आप इस बेनिफिट को कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर ले सकते हैं। यहाँ प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए 36 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है। मतलब यहाँ अगर आपने पॉलिसी के साथ ये एडिशनल कवर भी लिया है तो यहाँ आपकी पॉलिसी का वेटिंग पीरियड केवल 12 महीने का ही होगा। इसके बाद इससे नेक्स्ट बेनिफिट है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर। अगर पॉलिसी पीरियड के दौरान अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं और उस टाइम हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंस अगर आपके पॉलिसी के सम इंश्योर के बराबर हो जाता है तो वो पॉलिसी में पे हो जाता है। लेकिन अगर उसी पॉलिसी पीरियड के दौरान आप दोबारा से हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बेनिफिट के अंडर वो सम इंश्योर दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक पर्सन ने ये पॉलिसी 5 लाख के सम इंश्योर के साथ ली है। अगर वो किसी कारण हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और उस टाइम उसका हॉस्पिटल एक्सपेंस 5 लाख रुपए बनता है, यहाँ नॉर्मली ये एक्सपेंस इस पॉलिसी के अंदर पे हो जाएगा। पर उस पॉलिसी पीरियड के दौरान सेम पर्सन को दोबारा से एडमिट होना पड़ जाता है या फैमिली के किसी और पर्सन को हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है तो यहाँ ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन फैसिलिटी के अंडर वो 5 लाख का सम इंश्योर दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा और यहाँ पॉलिसी होल्डर पॉलिसी में 5 लाख तक का हॉस्पिटल एक्सपेंस दोबारा से क्लेम कर सकता है। यहाँ ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट केवल सेक्शन 1 के बेनिफिट्स के लिए ही मिलता है। यहाँ ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बेनिफिट के अंडर आउट पेशेंट मेडिकल कंसल्टेशन इंक्लूड नहीं होती। इससे आगे नेक्स्ट बेनिफिट है क्यूमुलेटिव बोनस। ये बेनिफिट पॉलिसी होल्डर को हर एक क्लेम फ्री ईयर पर मिल जाता है। मतलब अगर पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी पीरियड के दौरान कोई भी क्लेम नहीं लिया है तो नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल के टाइम पर आपको पॉलिसी में क्यूमुलेटिव बोनस मिल जाएगा। ये क्यूमुलेटिव बोनस तब तक मिलता है जब तक वो बेसिक सम इंश्योर के बराबर नहीं हो जाता। अगर आपकी पॉलिसी का सम इंश्योर 5 लाख रुपए है तो क्यूमुलेटिव बोनस 50% ऑफ सम इंश्योर यानी 2.5 लाख रुपए होगा। इसे और डिटेल में समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ अगर पॉलिसी होल्डर ने 5 लाख के सम इंश्योर के साथ पॉलिसी ली है और उस पॉलिसी पीरियड के दौरान उसने कोई भी क्लेम नहीं लिया है तो नेक्स्ट ईयर पॉलिसी होल्डर को क्यूमुलेटिव बोनस में 50% ऑफ सम इंश्योर यानी 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। यहाँ नेक्स्ट ईयर पॉलिसी होल्डर का सम इंश्योर 5 लाख से बढ़कर 7.5 लाख रुपए हो जाएगा, जिसमें 5 लाख सम इंश्योर और 2.5 लाख क्यूमुलेटिव बोनस का ऐड होगा। पर यहाँ पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख के सम इंश्योर के हिसाब से ही देना है। अगर पॉलिसी होल्डर ने दूसरे साल भी कोई क्लेम नहीं लिया हो तो उसका क्यूमुलेटिव बोनस 50% और बढ़ जाएगा।
मतलब तीसरे साल 2.5 लाख रुपए क्यूमुलेटिव बोनस के पॉलिसी के सम इंश्योर में और ऐड हो जाएंगे और तीसरे साल इस केस में पॉलिसी का सम इंश्योर 10 लाख तक हो जाएगा। यहाँ पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख के सम इंश्योर के हिसाब से ही देना है। क्यूमुलेटिव बोनस पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी के सम इंश्योर के बराबर होने तक ही मिलता है, मतलब तीसरे साल के बाद क्यूमुलेटिव बोनस पॉलिसी में ऐड ऑन नहीं होगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव बोनस का अमाउंट तीसरे साल तक सम इंश्योर के बराबर 5 लाख रुपए हो चुका होगा। यहाँ अगर सम इंश्योर 7.5 लाख या इससे ज्यादा का है तो क्यूमुलेटिव बोनस 100% मिल जाता है। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर ने 7.5 लाख की पॉलिसी ली है और पॉलिसी पीरियड के दौरान कोई भी क्लेम नहीं लिया हो तो उस केस में क्यूमुलेटिव बोनस अगले साल 7.5 लाख रुपए और ऐड हो जाएगा। तो इस केस में क्यूमुलेटिव बोनस के साथ नेक्स्ट ईयर टोटल सम इंश्योर 15 लाख रुपए हो जाएगा और उसके बाद पॉलिसी होल्डर जब तक पॉलिसी को रिन्यू कराएंगे पॉलिसी का सम इंश्योर 15 लाख का रहेगा और प्रीमियम 7 लाख के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। क्यूमुलेटिव बोनस सेक्शन 1, सेक्शन 4, सेक्शन 7 और सेक्शन 9 के बेनिफिट में ही मिलता है। अब बात करते हैं को पेमेंट की। अगर 60 साल या इससे ज्यादा उम्र का पर्सन ये पॉलिसी लेता है तो उसको अपने क्लेम का 10% खुद पे करना होगा, मतलब यहाँ क्लेम का 90% कंपनी पे करेगी और 10% पॉलिसी होल्डर को खुद पे करना होगा। अब बात करते हैं फ्री लुक पीरियड के बारे में। इस पॉलिसी में 15 दिन का फ्री लुकअप पीरियड मिलता है, मतलब अगर 15 दिन के अंदर आपको पॉलिसी की कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन समझ में नहीं आती या फिर आपको कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फैक्टरी नहीं लगती तो उस केस में आप पॉलिसी के फ्री लुक पीरियड जो कि 15 दिन का है उसमें आप पॉलिसी को रिटर्न कर सकते हैं और अपना प्रीमियम अमाउंट रिटर्न ले सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिसी के टैक्स बेनिफिट के बारे में। इस पॉलिसी में आप जो भी प्रीमियम पे करते हैं वो सेक्शन 80D के अंडर आता है और कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस पॉलिसी के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वेटिंग पीरियड के बारे में। पॉलिसी स्टार्ट होने के पहले 30 दिन के अंदर कोई भी इलनेस कवर नहीं होगी, लेकिन एक्सीडेंट का कवर पहले दिन से ही मिलेगा। यहाँ पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए 36 मंथ का वेटिंग पीरियड है। ये वेटिंग पीरियड सेक्शन 1, सेक्शन 4 और सेक्शन 9 के बेनिफिट्स के साथ ही मिलता है। तो ये थी पूरी जानकारी इस पॉलिसी के बारे में। इस पॉलिसी से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।